Hey, welcome back. I am Jagannatha sir from JKM Coaching Center. My dear student, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का चैप्टर है जीव विज्ञान का 10th क्लास का है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण अर्थात मेंटेनेंस होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। वो सारी क्रिया जिसके द्वारा जीव का मेंटेनेंस होगा, मैनेजमेंट हो जाएगा, मेंटेनेंस होगा, वो आपको जैव प्रक्रम कहलाएगा। अगला देखिए, पोषण किसे कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं। पोषण का मतलब क्या हुआ कि खाना पीना हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, वो सारा पोषण है। पोषण देखिए, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, वो पोषण कहलाता है। जैसे हम लोग खाते हैं, पीते हैं, उसमें पोषक तत्व होता है, उसका उपयोग करते हैं। पोषक तत्व से क्या होता है, मुझे ऊर्जा मिलती है, काम करने की शक्ति मिलती है, उसे हो गया पोषण। तो पोषण के भी विधियां, तो पोषण की कितनी विधियां हैं। पोषण मुख्यतः पोषण की 2 विधियां। पोषण कितनी विधियां, 2 विधियां। एक होता है स्वपोषण, एक होता क्या होता है पर पोषण। स्वपोषण में क्या होता है कि जिस जीव में यह स्वपोषण होगा वो अपना भोजन स्वयं निर्माण करेगा, स्वयं तैयार करेगा, अर्थात ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं अर्थात निर्माण करते हैं, तैयार करते हैं, वो हो गया आपको स्वपोषण। जैसे सभी हरे पेड़ पौधा, सभी हरे पेड़ पौधा क्या होता है, वो अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, स्वयं तैयार करता है, हो गया आपको स्वपोषण। उसके बाद होता है पर पोषण। पर पोषण क्या होता है, उसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करता है, बल्कि किसी न किसी रूप से अन्य स्रोत पर निर्भर रहता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, तो हो गया वो पर पोषण। पर मतलब होता है दूसरा से जो हम पोषण प्राप्त करते हैं, वो हो गया आपको पर पोषण। तो स्वपोषण और पर पोषण समझ गए। पर पोषण में भी आपको प्रकार है ना। पर पोषण का भी क्या है, प्रकार है। परजीवी पोषण क्या है, परजीवी पोषण है। उसके बाद आपको मृतजीवी पोषण है और प्राणी सम पोषण है। इसका प्रकार मैं आगे क्लास में आपको बताऊंगा, अभी इतना ही समझो कि पर पोषण भी 3 प्रकार के हैं। एक होता है मृतजीवी पोषण, एक होता है परजीवी पोषण, एक प्राणी सम पोषण। तो इतना हो गया आपको पर पोषण के प्रकार। उसका भी बारी बारी से हम लोग चर्चा अगले क्लास में करेंगे। देखिए, अभी मैंने बताया था इससे पहले कि पोषण कितने, पर पोषण के 3 प्रकार है। पर पोषण के 3 प्रकार है। इसमें मैंने बताया था आपको मृतजीवी पोषण, दूसरा आपको परजीवी पोषण और तीसरा मैंने बताया था प्राणी संपोषण। अब बारी बारी से तीनों का जो है सो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, इसमें पहले मैं लिख दिया हूँ प्राणी संपोषण ही, इसको समझिए। प्राणी संपोषण क्या है, ठीक है। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल, ठोस या तरल, ठोस रूप में लीजिए या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, जंतु के जो भोजन ग्रहण करते हैं उस विधि के द्वारा ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे कि मानव, मनुष्य जो है तो अपना भोजन ग्रहण करता है ठोस या तरल के रूप में, जैसे जंतु ग्रहण करता है वैसा ही। मेढक भी है वैसा ही, कीड़ा मकोड़ा का पकड़ के खाता है ना। उसके बाद देखिए एक अमीबा भी है। ये सब सारे हुए प्राणी समपोषी जीव, समझे। प्राणी समपोषी जीव हुआ ये। तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको पूछे तो बोल देना कि मनुष्य, मेढक, अमीबा, ये सारे क्या है, प्राणी समपोषी जीव। इसे हम प्राणी समभोजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस जीव का दूसरा नाम है प्राणी समभोजी। तो प्राणी समभोजी हम लोग हुए, मानव भी प्राणी समभोजी जीव हुआ। अगला देखिए मृतजीवी पोषण। ध्यान से समझिए इस चीज को, एग्जाम में पूछेगा ही। मृतजीवी पोषण, जब कोई, यहाँ पर कोई लिखा हुआ है, हाँ, जब कोई जीव अपना भोजन मृत मतलब क्या होता है, मरा हुआ चीज को मृत कहते हैं। मृत
अथवा कहिए सड़ी गली वस्तुओं से, मृत जो मर गया या सड़ी गली वस्तु जो सड़ जाता है, जैसे कोई आपको जानवर मर गया, कहीं पर सड़ गया, गल गया, उससे जो पोषण प्राप्त करता है वो हो गया मृतजीवी पोषण। तो देखिए सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है, सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है, तो वो क्या हो गया आपको, यह पोषण हो गया मृतजीवी पोषण। क्या हो गया ये मृतजीवी पोषण? समझे कि जब कोई भी आपको जीव हो, जब किसी मृत वस्तु से या सड़ी गली हुई वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, तो हो गया आपको मृतजीवी पोषण। वह पोषण कहलाएगा मृतजीवी पोषण। जैसे सड़ा हुआ चीज रहता है ना, तो जो आपको बैक्टीरिया हो गया है ना, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या तो उसे सड़ा गला देता है, उसे कवक हो गया, ये सब सड़ा गला कर उससे भोजन प्राप्त करता है। समझ गए? तो हो गया आपको ये मृतजीवी पोषण हो गया। अगला देखिए परजीवी। पर का मतलब होता है दूसरा, पर मतलब दूसरा, अजीवी जो दूसरे जीवी से अर्थात दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करेगा, अस्थायी या अस्थायी रूप से। जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर, अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहकर, अस्थायी है ये या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, तो पोषण के इस विधि को क्या कहेंगे? परजीवी पोषण। कौन सा? परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण क्या है? जैसे मच्छर को देखिए, अस्थायी या अस्थायी रूप से आपके शरीर में बैठेगा, रक्त को चूसता रहता है, रक्त को चूसता रहता, हो गया आपको परजीवी। समझे? मलेरिया परजीवी जो आपको मलेरिया उत्पन्न करता है, वो भी ऐसा ही हो गया। उसका कुछ पौधा है, एक पौधा का नाम है अमरबेल। समझ गया? ये पौधा भी क्या है? दूसरे पौधे को ये अपना उससे भोजन प्राप्त करता है, अस्थायी और अस्थायी रूप में रह करके उस पौधा से अपना भोजन प्राप्त करता है। उसके बाद देखिए गोल कृमि है, ये भी आपको परजीवी हो गया। मच्छर के बारे में पहले बोल चुका हूँ। ये जो अभी मैं बताया ये सारा था परजीवी पोषण। समझ गए? तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। इसे हर विद्यार्थी को बार भेजिए। जय हिंद।